गुड इवनिंग एवरीवन। तो एमजे टॉक शो लाइव टॉक शो में आप सभी का स्वागत है और आज है एपिसोड नंबर 10 हम करने जा रहे हैं और पब्लिक स्पीकिंग के एक और नए टॉपिक के साथ आए हैं कि कैसे पब्लिक स्पीकिंग के अंदर आप अपना सेल्फ एस्टीम बढ़ा सकते हैं। और अब तक हमने 9 एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा 10वां एपिसोड पूरा होने जा रहा है। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों के रिस्पॉन्स और आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों की एनर्जी की वजह से जिस तरह से ये एपिसोड्स आगे बढ़ रहे हैं और यकीनन मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी मिल रही है, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है ये वैल्यूएबल कंटेंट आप तक पहुंचाने में। और आज हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। एमजे लाइव टॉक शो का टॉपिक है और टॉपिक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हाउ टू बिल्ड सेल्फ एस्टीम इन पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग के अंदर एक होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक होता है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम मतलब अपना आत्मसम्मान कैसे बढ़ाएं पब्लिक स्पीकिंग के अंदर, बिकॉज कई बार लोग अपने आप का ही सम्मान नहीं करते, अपने आप की वैल्यू नहीं करते, इसलिए वो पब्लिक में कभी भी अच्छा बोल नहीं पाते, अपने आप को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। तो आज का ये एपिसोड ध्यान से सुनिएगा और डायरी पेन लेकर के बैठेगा। जो भी पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ एंड डेफिनेटली वो पॉइंट्स जो हैं वो एक कुछ टेक्निक्स भी मैं आपको बताने वाला हूं जो मैं एक्चुअली मेरे पेड प्रोग्राम में बताता हूं, लेकिन आज मैं यहाँ पे बताने वाला हूं जिससे आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग को और बेहतर बना सकते हैं। तो आज के टॉपिक से हम शुरू करते हैं, हाउ टू बिल्ड सेल्फ एस्टीम इन पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग के अंदर अपना आत्मसम्मान कैसे बढ़ाएं, एपिसोड नंबर 10। और आगे की स्लाइड से सबसे पहले इसके में कुछ 6 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने पब्लिक स्पीकिंग करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू फाइंड योर स्ट्रेंथ, बिकॉज हर एक का स्ट्रेंथ अलग अलग होता है, हर कोई अलग अलग स्ट्रेंथ को कैरी करता है। हो सकता है आप ऑडियंस को यस हाय सर, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो जितने भी लोग हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, थैंक यू सो मच। तो आज का टॉपिक है आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ। आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग में अपना आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ को नोट डाउन करना होगा कि बिकॉज जितने भी सारे स्पीकर्स हैं, जितने भी फेमस स्पीकर्स हैं, जो अच्छे स्पीकर्स हैं, चाहे आप गौर गोपाल दास को ले लो, चाहे आप नरेंद्र मोदी को ले लो, चाहे आप शाहरुख खान को ले लो, चाहे आप टॉनी रॉबिन्स को ले लो, चाहे आप किसी को भी, चाहे आप एलॉन मस्क को ले लो, जितने भी अच्छे स्पीकर हैं उनकी अपनी अलग अलग स्ट्रेंथ है। और उस स्ट्रेंथ से मतलब आपकी क्या स्ट्रेंथ है, उस किस वजह से आप ऑडियंस को कनेक्ट कर सकते हैं, दैट्स आपको स्ट्रेंथ आपको पता होना चाहिए। कि अगर आप डायरेक्टली कॉपी करने जाएंगे वो शायद आपका वो स्ट्रेंथ नहीं है तो आप उसमें फेल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप शाहरुख खान की बात करें तो शाहरुख खान का स्ट्रेंथ है उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है। वो इमीडिएटली जो हाजिर जवाबी बोलते हैं वो काफी अच्छा दे देते हैं, जोक अच्छा क्रैक कर लेते हैं। लेकिन अगर आप गौर गोपाल दास को देखेंगे तो गौर गोपाल दास जो लॉजिक बहुत अच्छा देते हैं। अगर आप बीके शिवानी को देखेंगे वो स्पिरिचुअलिटी में लॉजिक बहुत अच्छा देते हैं, उनका वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत अच्छा है। अगर आप नरेंद्र मोदी को देंगे तो उनके जो बातों में ठहराव है वो बहुत अच्छा है। ये अच्छे तरीके से वो अपने ऑडियंस को अपने साथ बांध लेते हैं। तो हर एक इंसान का अपना अलग अलग स्ट्रेंथ होता है। तो आपको अपना स्ट्रेंथ नोट डाउन करना बहुत जरूरी है कि आप किन चीजों में अच्छे हैं। शायद आप स्टोरी टेलिंग में अच्छे हो सकते हैं, शायद आप क्वेश्चन पूछने में अच्छे हो सकते हैं, जिससे आप ऑडियंस में कुछ ऐसा क्वेश्चन रेज करेंगे जिससे लोग आपको अच्छे से जवाब देंगे। अरे फैंटास्टिक, आज हमारे साथ अनिल जोपे सर भी हैं, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सर। तो आज हम यहाँ पे बात करें पब्लिक स्पीकिंग की, कि पब्लिक स्पीकिंग में अपना आत्मसम्मान कैसे बढ़ाएं। देखो सेल्फ कॉन्फिडेंस की काफी लोग बात करते हैं, लेकिन सेल्फ एस्टीम जो होता है ना वो होना जरूरी है। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग करना है, अगर स्टेज पे जाकर के बात करनी है, अपनी कंपनी की प्रेजेंटेशन देनी है, अपने आप को कहीं पे रिप्रेजेंट करना है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को जाने। तो नोट डाउन करें, फटाफट अपनी डायरी को ओपन करें और 3-4 पॉइंट फटाफट अपने बारे में लिखें जो आपको लगता है कि आप अच्छे हैं पब्लिक स्पीकिंग के अंदर। चाहे आप क्वेश्चन पूछने में अच्छे हैं, चाहे आप स्टोरी टेलिंग में अच्छे हैं, चाहे आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा हो सकता है, चाहे आपका वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छा हो सकता है, आप क्वेश्चन पूछने में अच्छे हो सकते हैं, आप आंसर देने में अच्छे हो सकते हैं, आप शायद जोक क्रैक करने में अच्छे हो सकते हैं, लोगों को हंसाने में अच्छे हो सकते हैं। कोई भी वजह जो पब्लिक स्पीकिंग जो एक स्पीकर में होनी चाहिए, आप अपनी वो क्वालिटीज नोट डाउन करें जिसमें आप माहिर हैं, जिसमें आप महारत रखते हैं, जिससे आप लोगों को एंगेज कर सकते हैं।
तो सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करें, कमियों को ना देखें, कमियों को तो पूरी दुनिया देखती है, लेकिन आप अपने आप को जब देखें तो अपनी स्ट्रेंथ को जरूर देखें। कमियों को काम करना जरूरी है, लेकिन उन कमियों को एक्सक्यूजेस बना करके वो काम ना करना, ये बहुत बड़ी बेवकूफी हो जाती है। तो जब भी आपको स्टेज पे अपना सबसे पहले सेल्फ स्टीम बढ़ाना हो, तो पहला तरीका है अपनी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना। और पता है, जब आप अपनी स्ट्रेंथ नोट डाउन कर रहे हैं, अभी भी अगर आप डायरी पेन लेकर के अपनी स्ट्रेंथ को लिख रहे हैं कि मैं इन कामों में अच्छा हूं, आपके चेहरे पे एक स्माइल है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आप एक पावर फील कर रहे हैं, बिकॉज आप अपने स्ट्रेंथ के बारे में नोट डाउन कर रहे हैं। और जब इंसान अपने पॉजिटिव पहलू को देखता है तो ऑटोमेटिकली उसका सेल्फ एस्टीम बढ़ जाता है, बिकॉज उसको लगता है कि वो काफी सारी चीजों में अच्छा है। तो पहला है आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ, फटाफट अपनी स्ट्रेंथ को लिख दें। दूसरा, विजुअलाइज सक्सेस। सक्सेस को विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आपको कहीं पे पब्लिक स्पीकिंग करने जाना है, कहीं पे स्टेज पे बात करनी है, तो आप अपने आप को विजुअलाइज करें कि आप स्टेज पे बात कर रहे हैं, लोग अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आपकी वॉइस में एक ठहराव है, आपकी वॉइस में एक दम है जो आप लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। ऐसा आपको विजुअलाइज करना है। जब हम विजुअलाइज करते हैं तो डेफिनेटली उस चीज को हम अट्रैक्ट करते हैं और वो चीज हमारे साथ होती है। बट प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि लोग विजुअलाइज क्या करते हैं पता है? अरे मैं अगर स्टेज पे गया, स्टेज अगर मेरी प्रेजेंटेशन नहीं चली तो, अगर मैं गिर गया तो, अगर लाइट चलेगी तो लोग हमेशा अट्रैक्ट वो चीजें करते हैं जो एक्चुअली वो नहीं चाहते हैं। उस वजह से उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, उनका सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाता है, और वहां जाकर के कुछ ऐसी चीजें हो ही जाती हैं। उससे मैं सोच ही रहा था यार ऐसा होगा, और ऐसा हो गया, बिकॉज उन्होंने अट्रैक्ट ही वो चीजें की है। तो विजुअलाइज सक्सेस। अगर आपको विजुअलाइज ही करना है तो आप अच्छा करिए कि आप स्टेज पे जा रहे हैं, आपका वॉक अच्छा है, आपका स्टाइल अच्छा है, लोगों को आप पसंद आ रहे हैं, आप अपनी बात अच्छे से कन्वे कर पा रहे हैं, आप लोगों के क्वेश्चन का अच्छे से आंसर कर पा रहे हैं। जब आप ऐसा विजुअलाइज करेंगे तो स्टेज पर जाकर के आप हूबहू ऐसा परफॉर्म कर पाएंगे। दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों को ये मजाकिया लग सकता है कि यार विजुअलाइज करने से क्या होगा, जो हम कर पाते हैं वही कर पाएंगे, लेकिन विजुअलाइज करने से आपका सेल्फ स्टीम बढ़ता है, आपका आत्मसम्मान बढ़ता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है, आपको एक वाइब्स मिलती है, पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, जिससे आप उस चीजों को अट्रैक्ट करते हैं और वो चीजें आपके साथ हो जाती है। जैसे कई बार हो ना, ऑनलाइन मीटिंग होती है तो इंसान सोचता है यार बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कहीं लाइट ना चली जाए, और सीरियसली जब वो मीटिंग करने बैठते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं तब लाइट चली जाती है, बिकॉज दे अट्रैक्ट दिस थिंग्स। अगर हम कहीं जा रहे हैं और हम विजुअलाइज करते हैं और गाड़ी लेके निकल तो गया हूं, लेकिन वहां पे पार्किंग नहीं मिलेगी, और आपने विजुअलाइज ऐसा कर लिया है कि आप पार्किंग ढूंढ रहे हैं, आपको पार्किंग नहीं मिल रही है, वहां जाकर के एग्जैक्टली वैसा ही होना है, आपको पार्किंग नहीं मिलने वाली है। लेकिन अगर आप विजुअलाइज करते हैं कि मैं जाऊंगा और फटाफट मुझे तो पार्किंग मिल ही जाती है, मेरे लिए तो स्पेशल प्लेस है, मुझे तो पार्किंग मिल ही जाएगी, आप जाओगे आपको पार्किंग मिल जाएगी। दैट्स द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। और इसके ऊपर पूरे दिन भर हम बात कर सकते हैं। इसके ऊपर बुक भी है एक, द सीक्रेट करके, कि पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शंस क्या है, वो सब हम सभी लोग जानते हैं। पब्लिक स्पीकिंग में भी इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और अपना आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि आप उसको विजुअलाइज करें। तो दूसरा पॉइंट है, आप विजुअलाइज करें। स्टेज पे जाने से पहले विजुअलाइज करें कि आप अच्छी बात कर रहे हैं, लोगों के क्वेश्चन को आप अच्छे से जवाब दे रहे हैं, आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, बहुत जरूरी है। आई थिंक स्माइली फेस एंड सॉफ्ट स्पीकिंग इज माई स्ट्रेंथ। ग्रेट, लोग यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को भी बखूबी दिखा रहे हैं। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। और कई बार एक स्माइल वो काम कर देती है जो बड़े बड़े स्पीच नहीं कर सकते हैं। स्माइली फेस और सॉफ्ट स्पीकिंग आपका स्ट्रेंथ है। गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, डेवलप अ पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब यहाँ पे है कि पॉजिटिव एटीट्यूड पब्लिक स्पीकिंग को लेकर के, और एक अलग तरह का एटीट्यूड चाहिए पब्लिक स्पीकिंग के लिए। बिकॉज कई बार लोग पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, उनको लगता है कि वो अपनी बात पहुंचाने के लिए जा रहे हैं, बट एक्चुअली वहां पे गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए। मतलब बिकॉज जब आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, आप स्टेज पे हैं, आप बाकी लोगों से ऊपर हैं, बाकी लोगों से भीड़ से आप अलग हैं, तो बाकी लोगों के दिमाग में चल रहा है, बाकी लोग अपना आपको वैल्यूएबल टाइम दे रहे हैं, वो आपको सुन रहे हैं। अगर कोई इंसान आपको अपना 1 मिनट भी दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ऐसे हजारों लोग, लाखों लोग, अगर आपको अपना 5 मिनट, अगर आप स्पीकिंग करने वाले और 50 लोग भी हैं, तो 50 लोग अपने 5 मिनट दे रहे हैं, तो 5 मिनट इंटू 50 कितने हो गए, आप खुद ही अंदाजा लगा दो। इतने मिनट्स आपको लोग दे रहे हैं, तो सोच लो कि आप कितने वैल्यूएबल हो। तो आपका
जब लोग आपको अपना टाइम दे रहे हैं, जब लोग आपको अपना अटेंशन दे रहे हैं, तो आपका एटीट्यूड भी गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए। मतलब आप लोगों को कुछ दे पाएँ जिसमें आप वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, जैसे अगर आज मैं लाइव आया हूँ, तो मैं कुछ एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, वैल्यूएबल कंटेंट लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें, या इस टॉपिक को लेकर के, पब्लिक स्पीकिंग को लेकर के वो कुछ यहाँ पे टेक्निक सीख सकें, जिससे वो अपनी लाइफ में जब भी पब्लिक स्पीकिंग करें, या जब भी अपने आप को रिप्रेजेंट करें, या कभी अपने कंपनी की प्रेजेंटेशन दें, तो लोगों के सामने उनको ये जो टेक्निक्स मैं बता रहा हूँ वो उनको काम आए। राइट? तो यहाँ पे जब स्टेज पे जाओ, जब भी आप अपने आप को रिप्रेजेंट करो, आपको लोगों को कुछ देना है, कुछ वैल्यूएबल चीजें देनी है। अब जैसे कॉमेडियन होता है, जब स्टेज पे जाता है, वो लोगों को क्या देता है? हंसी देता है, लोगों को खुशी देता है। अपनी जुस्तजू में लोग जो थके हुए थे, लोग काम करके आए हुए थे, और वहां पर पे एक कॉमेडी शो देख करके वो लोग हंसते हैं, तो वहां पे उनको एंटरटेनमेंट मिल रहा है, उनको खुशी मिल रही है। एक मूवी देखने जाते हैं, तो जहाँ पे मूवी को मैं एक स्टेज कहूंगा, जहाँ पे इतने सारे आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, वो आपको एक खुशी दे रहे हैं, वो आपको एक नॉलेज दे रहे हैं। जब आप किसी को सुनने जाते हैं, तो वहां पे आप वैल्यूएबल कंटेंट्स होते हैं, तो वहां पे, लेकिन अगर आप गए जहां पे सिर्फ आप अपनी ही बातें कर रहे हैं, और लोगों को कुछ भी वैल्यूएबल कंटेंट अगर आप डिलीवर नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे लोग आपकी बातों से बोर हो जाएंगे। वहां पे लोग सोचेंगे, यार ये कब बैठेंगे, कब जाएंगे, कब खत्म होगा, और कब खाने मिलेगा। ये ऐसी फीलिंग लोगों को आ जाएगी, और जब लोगों में, ऑडियंस में इस तरह की फीलिंग आ जाए, तो समझ लीजिएगा कि आप एक अच्छे स्पीकर नहीं है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो डेवलप अ पॉजिटिव माइंडसेट। अ पॉजिटिव माइंडसेट आपको सेट करना है, गिविंग माइंडसेट रहना है। जब भी आप अपना स्पीच लिखें, तो आप अपना गिविंग एटीट्यूड रखें कि यार इस पॉइंट के अंदर मैं लोगों को क्या दे सकता हूं। जब आपके अंदर ये एटीट्यूड होगा कि आप लोगों को क्या दे सकते हैं, तो डेफिनेटली डेफिनेटली जब आप लोगों के बारे में सोचेंगे, तो लोग जो आपको अपना वैल्यूएबल टाइम दे रहे हैं, लोग जो आपको अपना वैल्यूएबल अटेंशन दे रहे हैं, उसके आप एक्चुअली हकदार हैं, और आप उनको उसके अनुरूप, लोगों के एक्सपेक्टेशन के अनुरूप आप उनको डिलीवर कर पाएंगे। तो पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड गेट फीडबैक। यहाँ पे कहने का मतलब है, लोगों से आप फीडबैक लें। यहाँ पे मैंने ब्लैंक स्क्रीन रखी है। ब्लैंक स्क्रीन इसलिए रखी है क्योंकि कई सारे स्पीकर्स है ना, लोगों से फीडबैक ही नहीं लेते कि उन्होंने कैसा स्पीच दिया है या कैसा है। बिकॉज जब तक फीडबैक नहीं आएगा, तब तक आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। लोग आपको बताएंगे, बिकॉज पता है, कमियां देखना बहुत आसान है, और लोग उसमें बहुत एक्सपर्ट हैं। आप कब कुछ भी पूछोगे ना, क्या मेरा कैसा था, तो उनको ये फटाक से पता चल जाएगा कि ये चीजें बेहतर नहीं थी। एक फिल्म देख के अगर लोग देख निकलते हैं, उन्हें फिल्म मेकिंग का अगर नॉलेज नहीं है, उन्हें कुछ भी अगर फिल्म से रिलेटेड पैरामीटर्स का नॉलेज नहीं है, लेकिन फिल्म देखने के बाद कोई भी नॉर्मल इंसान बता सकता है ये फिल्म बेकार है, अच्छी है, क्या है। बिकॉज कमियां निकालना आसान होता है। और जब आपके पास में ऐसे क्रिटिसाइज, या आपके कुछ अगर ऐसे मेंटर्स हैं जो जेन्युइन आपको फीडबैक देते हैं, वो आपको आगे लेकर के जाते हैं। अब यहाँ पे मैं एक टेक्निक बताना चाहूंगा कि कई बार अगर आपको जेन्युइन फीडबैक ना भी मिले, बिकॉज अगर आपके कोई मेंटर्स वहां पे अवेलेबल नहीं है जो आपको जेन्युइन फीडबैक दे सके, बिकॉज कुछ लोगों के फीडबैक ऐसे हो सकते हैं जो आपको नीचे गिराए, जो आपको डाउन करने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक टेक्निक देना चाहूंगा, वो है कैमरा टेक्निक। जब भी आप अपने पब्लिक स्पीकिंग करने जाएं, तो सबसे पहले कैमरा ऑन करें, और अपने बारे में अच्छी बात करें, जो आप में स्ट्रेंथ है, जो आप में ताकत है, और फिर अपने वीडियो को खुद देखें ऑडियंस बन करके। तो आपको पता चलेगा कि आपका स्पीच कैसा है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, क्या एलिमेंट्स को ऐड किया जा सकता है जिससे वो और पावरफुल हो जाए। ये आपको पता चलेगा। दिस इज कॉल्ड कैमरा टेक्निक। मतलब आप अपना स्पीच कैमरे के सामने देंगे, बिकॉज कैमरे की जो आंखें हैं, वो आप जब वीडियो अपना वापस देखेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे आप अटक गए थे, कहाँ पे आप फंबल हो गए थे, कहाँ पे आपको, तो अगर ये किसी अलग इंसान का होता तो किस तरीके से आप देखते, तो वहां पे आप अपने आप को प्रॉपर फीडबैक दे पाएंगे। तो लोगों से फीडबैक लेना, आपके मेंटर से फीडबैक लेना, आपके अगर आपके वहां पे मेंटर अवेलेबल है, तो आप मेंटर से जरूर फीडबैक लें कि आपका स्पीच कैसा था। लोगों से फीडबैक लेकर के आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे आपका सेल्फ एस्टीम बेहतर होगा। अगर आप अपने ईगो में रहे कि नहीं यार मेरा तो बेस्ट था, तुम्हें अच्छा नहीं लगा होगा, ऐसा वगैरह, अगर आप अपने ईगो में रहे, तो आप वहीं रहेंगे जहां पे आप थे। लेकिन अगर आप अपने आप को इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, बिकॉज पब्लिक स्पीकिंग इज अ प्रोसेस, इट्स नॉट अ वन नाइट जर्नी कि आज आपने सीख लिया और कल आप धमाकेदार स्पीच देने लगेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट्स अ प्रोसेस जहां पे हर दिन आप कुछ ना कुछ डेवलपमेंट, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। एंड द फिफ्थ टेक्निक इज लर्न फ्रॉम अदर्स। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट।
कि आप लोगों को ऑब्जर्व करें, अच्छे स्पीकर को ऑब्जर्व करें। कितने लोग हैं जो यूट्यूब पे टेड टॉक्स देखते हैं? कितने लोग हैं जो यूट्यूब पे एज़ अ स्पीकर किसी को सुनते हैं कि यार उनका स्पीच कैसा है? यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि आप सुनते हैं या किसी को फॉलो करते हैं, तो ज़रूर उनका नाम यहाँ पे कमेंट बॉक्स में फॉलो करें कि आप किनको फॉलो करते हैं एज़ अ स्पीकर। और कुछ फोटोग्राफ्स मैंने यहाँ पे दिए भी हैं, शायद आप लोग उनको जानते भी होंगे, सब लोग उनको जानते होंगे। तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें आप किनको फॉलो करते हैं। जिनको आप फॉलो करते हैं एज ए स्पीकर, चाहे वो टोनी रॉबिन्स हो सकते हैं मोटिवेशन ट्रेनिंग के फील्ड में, चाहे वो पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी हो सकते हैं या बराक ओबामा हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में वो गौर गोपाल दास हो सकते हैं, या फिर वो बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में शाहरुख खान हो सकते हैं। तो किसको आप, या इसके अलावा भी बहुत कोई हो सकते हैं, आप यहाँ पर जरूर टाइप करें कि आप किनको फॉलो करते हैं एज ए स्पीकर, आपको कौन पसंद है। आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि एज ए स्पीकर आपको कौन पसंद है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग कमेंट करें, काफ़ी लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आप लोगों के कमेंट्स और एनर्जी की वजह से मैं हर वीक लाइव आकर के कुछ वैल्यूएबल कंटेंट डिलीवर कर पाता हूँ, और बहुत-बहुत धन्यवाद। अब हमें बाकी लोगों से कैसे सीखना है? जब भी आप एज़ अ स्पीकर बनना चाहते हैं, तो आप किसी को फॉलो करते हैं, तो उनको ध्यान से ऑब्ज़र्व करें कि वो क्या टेक्नीक इस्तेमाल करते हैं, वो कहाँ पे ह्यूमर ऐड करते हैं, वो कहाँ पे कैसे स्टोरी सुनाते हैं, स्टोरी टेलिंग का उनका तरीका क्या है, या वो किस तरह से अपने कंटेंट को प्रॉपर टाइम फ्रेम में डिलीवर करते हैं। ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कहीं पे स्पीच देने गए, आपको मान लो अपने थैंक यू बोलना है काफ़ी सारे लोगों को, बिकॉज़ इट्स अ एक्नॉलेजमेंट सेशन है जहाँ पे आपको कुछ लोगों को थैंक यू कहना है। अगर आपको 10 लोगों को थैंक यू बोलना है, लेकिन आपने गलती से 9 लोगों को थैंक यू बोला और 1 को नहीं बोला, वो एक इंसान ज़िंदगी भर याद रखेगा कि आपने स्टेज पर उसका नाम नहीं लिया। लेकिन अब आपने ये इंटेंशनली किया ही नहीं है। आप आपसे ये हो गया बिकॉज़ आपको वो शायद मेमोराइज़ नहीं हुआ, या आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल की वजह से आपने किसी से पंगा ले बैठे और आपने उनका नाम नहीं लिया, जबकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि स्टेप बाय स्टेप आप इस तरह से मेमोराइज़ करें कि वो लगे भी नहीं कि मेमोराइज़ किया, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप इस तरह से कंटेंट को डिलीवर करें। और इसके लिए आपको लोगों को, अच्छे स्पीकर को ऑब्ज़र्व करना, बाकी लोगों से सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जिन लोगों को फ़ॉलो करते हैं, उनको इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, ट्विटर सब जगह फ़ॉलो करो, उनके वीडियोज़ देखते रहो। आपको धीरे-धीरे समझ में आ जाएगा कि क्या टेक्नीक इस्तेमाल होती है। और हमारे पब्लिक स्पीकिंग के जो लाइव सेशंस होते हैं, उसमें मैं प्रॉपर एक-एक टेक्नीक के बारे में खुल के बताता हूँ कि कैसे आप वो टेक्नीक इस्तेमाल करके अपनी पूरी स्क्रिप्ट को मेमोराइज़ कर सकते हैं। 10 पेज का भी अगर आपका स्क्रिप्ट है, आप बाय हार्ट उसको मेमोराइज़ कर सकते हैं और उसको एक अच्छे तरीके से विथ वॉइस मॉड्यूलेशन आप उसको डिलीवर करते हैं। ये हम अपने पब्लिक स्पीकिंग सेशन में बताते हैं। अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं हमारे पब्लिक स्पीकिंग सेशन से, तो manish.jain साइट पर जाकर के आप अपडेट रह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कह रहा था कि लर्न फ्रॉम अदर्स, जिसमें आपको दूसरों से सीखना है। दूसरों का जब स्पीच हो तो कहाँ पे उन्होंने पॉजेस लिए हैं, कहाँ पे उन्होंने ठहराव लाए हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा है। जब इंसान ड्रीम की और आगे फ्यूचर में कुछ अच्छा करने की बात करता है, तो उसका वॉइस पोस्चर वैसा होता है जैसा नरेंद्र मोदी का, कि हाथ ऊपर की तरफ है, जिसमें वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं। जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी दिखानी है, वहाँ पे गौर गोपाल दास का आप देखो, उनका एक मुद्रा बना हुआ है हाथ में, जो एक्चुअली एक योग मुद्रा है, जहाँ पे वो स्पिरिचुअलिटी, शांति, पीस की बात कर रहे हैं। जहाँ पे आप कंसेप्ट की या एक आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि शाहरुख खान का हाथ हैंड मूवमेंट किस तरह से है। जहाँ पे आप एक पब्लिक को आह्वान कर रहे हैं, बराक ओबामा का आप हैंड मूवमेंट देख सकते हैं कैसा है। जहाँ पे आप लोगों को एनर्जी भर रहे हैं, ताकत भर रहे हैं, टोनी रॉबिन्स का हैंड पोस्चर आप देख सकते हैं कि मुट्ठी बंद है, जहाँ पे लोगों को वो ताकत दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, ताकि वो मोटिवेट हो सकें। तो अलग-अलग पोस्चर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बारीकी से लोगों को ऑब्ज़र्व करना है। ये 5 फ़ोटो मैंने अलग-अलग हैंड गेस्चर के इसीलिए निकाले हैं, ताकि आप लोगों को मैं यहाँ पे बता सकूँ कि जब दूसरों को आप ऑब्ज़र्व करो, तो किस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज को, वॉइस मॉड्यूलेशन को आप ऑब्ज़र्व करके आप वो टेक्नीक सीख सकते हैं। एंड 6 टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना ध्यान रखें। अपना ध्यान से यहाँ पे मतलब है कि आप एक्सरसाइज़ करें, डाइट आपकी अच्छी हो और इमोशनली आप हेल्दी हो। इमोशनली हेल्दी का मतलब है कि अगर आपके फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अगर आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो आप स्टेज पर जाकर के अच्छा कंटेंट डिलीवर नहीं कर सकते। सीरियसली दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर आप कभी भी थोड़ा-सा डिस्टर्ब है या कुछ है, तो जब आप स्टेज पर जाएँगे ना, तो आपको वो जो डिस्टर्बेंस है, वो बगेज है ना, वो आपको पकड़ के रखता है। तो आप अच्छा कंटेंट डिलीवर नहीं कर पाएँगे, एंड दिस इज़ रियली वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आप इमोशनली भी हेल्दी रहें, आप फिज़िकली भी हेल्दी रहें, आप अच्छा डाइट लें, एक्सरसाइज़ करें। एक्सरसाइज़ आपको एक कॉन्फिडेंस देगा, एक अलग लेवल का।
एक पावर देगा। और जब आप अच्छी डाइट लेंगे, तो आपकी जो बॉडी है वो आपको सपोर्ट करेगी। और कुछ एक्सरसाइज होती है, वॉइस एक्सरसाइज होती है, वो आपको डेली जैसे ओम का उच्चारण करना, इस तरह की मुद्रा बना करके जो हम अपने पब्लिक स्पीकिंग से सिखाते हैं कि आप ओम का उच्चारण करें, जिससे आपकी वॉइस में एक खुलापन आएगा। आपने देखा होगा कई सारे लोग जो हैं, वो बोलते हैं, उनको माइक चाहिए ही चाहिए, बिकॉज़ उनकी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुँच नहीं पाती। वॉइस में वो पावर नहीं है, वो क्लैरिटी नहीं है। अगर वो नहीं है तो उसके लिए वॉइस एक्सरसाइज़ अवेलेबल होती है, बहुत सारी एक्सरसाइज़ जो है वो आपको करनी चाहिए। इसको बोलते हैं अपना ध्यान रखना। कई बार लोग स्टेज पर जाकर के बोलते हैं आधे घंटे में उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगती है और हर 5-5 मिनट में वो पानी पीते हैं, बिकॉज़ उनका जो गला है वो ट्रेन्ड नहीं है। और मैं यहाँ पे बता दूँ, जितने भी स्पीकर्स हैं, कोई भी बोर्न स्पीकर नहीं होता। सभी के सभी ट्रेन्ड स्पीकर होते हैं। सब के सब माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आया है। सब के सब इस दुनिया में आकर के ट्रेन हुए हैं। किस तरह से अपने गले को प्रिपेयर करना है, अपनी वॉइस को प्रिपेयर करना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को प्रिपेयर करना है। ये सारे एस्पेक्ट जो है पब्लिक स्पीकिंग के बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहीं न कहीं आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ाती है। अगर आप अपना ध्यान रखते हैं, आप सोचो जिस जिस दिन आप एक्सरसाइज़ करके अगर ऑफ़िस जा रहे हो, आपको एक अलग कॉन्फिडेंस रहेगा कि आज मैं एक्सरसाइज़ करके आया हूँ, तो आप एक अलग एनर्जी के साथ रहेंगे। बिकॉज़ अगर आप अच्छी ऑक्सीजन लेते हैं मॉर्निंग में गार्डन में कहीं जा कर के, तो डेफ़िनेटली पूरा दिन जो है आपका एक पॉज़िटिव वाइब्रेशन के साथ जाता है। इसको बोलते हैं अपना ध्यान रखना। जब आप अपना ध्यान रखते हैं, इमोशनली हेल्दी, आपके रिलेशन अच्छे हैं, आप पढ़ते रहते हैं, आप रीडिंग अच्छी कर लेते हैं, अगर आप कुछ अच्छे स्पीकर को ऑब्ज़र्व करते रहते हैं और डे टू डे अगर आप कुछ न कुछ सीखते जा रहे हैं, उसको बोलते हैं अपना ध्यान रखना, जिसमें आप डेली लर्निंग पे फ़ोकस कर रहे हैं, अच्छी डाइट पे फ़ोकस कर रहे हैं, एक्सरसाइज़ पे फ़ोकस कर रहे हैं, वॉइस एक्सरसाइज़ पे फ़ोकस कर रहे हैं, बाकी स्पीकर्स को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें स्टेज पर आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ाती हैं और डे टू डे बेसिस पर ये चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सातवां है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि डू यू डू प्रैक्टिस फॉर योर सेशंस, फॉर योर स्पीच। जो भी स्पीच आपने रेडी किया है, उसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस 3 बार लिखा है, बिकॉज़ एक बार प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा। कम से कम 3 बार आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप बहुत ही ज़्यादा बिगिनर लेवल पर हैं और अगर आप बिगिनर नहीं, थोड़े से अच्छे लेवल पर भी हैं, फिर भी अगर आप 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ पे आपको शायद 5 मिनट का स्पीच देना, लेकिन आपने घर पे प्रैक्टिस कर लिया, टाइमिंग देख लिया, कितने टाइम में मेरा कंप्लीट हो रहा है, तो आप पहली बार जो बोलेंगे, आपको दूसरी बार लगेगा यार थोड़ा-सा ह्यूमर ऐड कर देता हूँ, थोड़ा-सा ये ऐड कर देता हूँ, एक जोक ऐड कर देता हूँ, एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आपको आइडियाज़ आएँगे, दूसरी बार और बेहतर प्रैक्टिस होगी, तीसरी बार और बेहतर प्रैक्टिस होगी और फाइनली जब आप स्टेज पे जाकर के डिलीवर करेंगे, वो इतना इम्प्रॉम्प्ट लगेगा जैसे अभी आपको किसी ने बोला है और आपने वो स्पीच डिलीवर किया है। प्रैक्टिस जो कमाल करती है, कहते हैं ना, प्रशिक्षण में बहाया हुआ पसीना युद्ध में बारूद का काम करता है। ट्रेनिंग में बहाया हुआ पसीना युद्ध में बारूद का काम करता है। जो प्रैक्टिस आप करेंगे, हो सकता है अगर आपके पास स्टेज अवेलेबल है, आप ऑडियंस है, तो खाली चेयर्स के सामने, जैसे मैंने अभी ये फोटो में दिखाया है, यहाँ पे ऑडियंस नहीं दिखाया बिकॉज़ दे आर प्रैक्टिस। अब यहाँ पे मिरर टेक्निक से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि घर पे जाकर के आपके घर में अगर कोई मिरर है, तो मिरर के सामने आप प्रैक्टिस करिए। कैमरे के सामने वीडियो शूट करके आप प्रैक्टिस करिए। जब आप ऐसा कर लेते हैं और 3 बार, मेरा मानना है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, 3 बार अगर आप प्रैक्टिस कर देते हैं, तो आपका सेल्फ एस्टीम इस लेवल तक बढ़ जाता है कि स्टेज पर जाकर के आप अपना शानदार प्रदर्शन देने वाले हैं। बिकॉज़ जैसे मैंने कहा, ग्रेट स्पीकर्स आर नॉट बोर्न, दे आर ट्रेन्ड। ट्रेनिंग ली जाती है। ट्रेनिंग कैसी वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए, कैसा बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, कैसे आपको अपने आप को रिप्रेज़ेंट करना है, आपका किस तरह से आप बॉडी मूवमेंट में भी आपका हैंड मूवमेंट कैसे होना चाहिए, नेक मूवमेंट कैसे होना चाहिए, आपका लेग मूवमेंट कैसे होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं पब्लिक स्पीकिंग के अंदर। और डेल कार्नेगी जो मेरे फेवरेट हैं, जिनकी मैंने काफ़ी बुक्स पब्लिक स्पीकिंग पर पढ़ी है, उनका भी यही मानना है कि ग्रेट स्पीकर आर नॉट बोर्न, दे आर ट्रेन्ड। आप ट्रेनिंग लेकर के अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। बिकॉज़ कई सारे लोगों के बहुत ज़्यादा मिथ होते हैं। यार ना, स्पीकर्स बोर्न स्पीकर्स होते हैं। किसी के होते हैं कि यार इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, हमें इंग्लिश नहीं आती इसलिए हम स्पीकर नहीं बन सकते। किसी का है कि यार ये अपने बस का काम ही नहीं है। किसी को लगता है कि यार इसके लिए कुछ
जो बचपन से बोलता आ रहा है वही बोल सकता है, अपनी तो उम्र हो गई अभी थोड़ी बोल सकते हैं। तो अलग-अलग तरह के लोग, अलग-अलग तरह के मिथ हैं, जिनको ऐसे मिथ हैं, मैं यहाँ पे बता दूँ कि सभी लोग किसी भी उम्र में कभी भी ट्रेन क हो सकते हैं। बिकॉज़ इफ यू स्पीक वेल, you can influence the people. If you can influence the people, you can sell anything, whatever you want to sell, your product, your services, your presentation, your company, your if अगर आप आर्टिस्ट है तो आपकी आर्ट, आप सब कुछ अच्छे से सेल कर सकते हैं। बिकॉज ग्रेट स्पीकर्स आर नॉट born, they are trained. अब यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बताए हैं, अगर आपको लगता है कि वैल्यूएबल कंटेंट है, टाइप कमेंट बॉक्स में आप टाइप करें वैल्यू, VALUE, टाइप वैल्यू इन द कमेंट बॉक्स। कि आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे वैल्यूएबल कमेंट कंटेंट ही यहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ, तो टाइप वैल्यू इन द कमेंट बॉक्स। और एक बार मैं समराइज कर देता हूँ सातों पॉइंट कि क्या है। सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है। बिकॉज कई बार आप कॉपी करने जाएंगे, जैसे कि अगर आपने किसी को कॉपी किया, उनका ह्यूमर अच्छा है लेकिन आपका ह्यूमर अच्छा नहीं है, लेकिन आप उनको कॉपी करने जाएंगे तो स्टेज पे आपका परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है आप स्टोरी टेलिंग अच्छी करते हैं, तो आप अपने प्रेजेंटेशन की शुरुआत स्टोरी के साथ कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन पूछने में अच्छे हैं तो आप स्टेज पर जाकर के कुछ क्वेश्चन ऑडियंस को डाल सकते हैं जिसका आंसर यस और नो में हो सकता है। अगर आप इंटरेक्टिव होने के लिए कोई जोक अच्छा क्रैक कर सकते हैं, तो आप एक जोक के साथ, एक मजाकिया बात के साथ, जो एक इंटेलेक्चुअल बात के साथ आप अपनी प्रेजेंटेशन को शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप काफी इंटरटेनिंग हैं, तो आप कोई भी एक ह्यूमर या किसी पब्लिक पे किसी को डिनोट करके एक उससे आप अपनी बात को शुरुआत कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट वेज, लेकिन आपको अपनी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको विजुअलाइज सक्सेस करना है कि यार आप अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा गा रहे हैं, स्टेज पे अच्छे से जा रहे हैं, लोगों को अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आप विजुअलाइज करेंगे तो आपको ताकत मिलेगी, आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा। तीसरा तरीका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, डेवलप अ पॉजिटिव माइंडसेट, जहाँ पे मैं इसको गिविंग एटीट्यूड कहूंगा कि ऐसा पॉजिटिव माइंडसेट कि आप लोगों को देने के भाव से आप स्टेज पे जाओ। आप कभी भी, जब भी आप अगर अपनी कंपनी की प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो लोगों के सामने, जिसमें आप अपना प्रोडक्ट सेल करने वाले हो, फिर भी आप लोगों को ये देने जाओ कि यार ये प्रोडक्ट से लोगों का ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तो मुझे इस प्रोडक्ट के बेनिफिट के बारे में अच्छे से बात करनी है, क्योंकि ये प्रोडक्ट के बेनिफिट से लोगों के काम करने के तौर तरीके में या उनका काम आसान होने वाला है। जब आप गिविंग एटीट्यूड से जाएंगे तो लोग आपको ध्यान से सुनेंगे। गेट फीडबैक, लोगों का फीडबैक लें, अपने आप का फीडबैक लें। जो कैमरा टेक्निक मैंने बताई है उसको फॉलो करें, मिरर टेक्निक जो मैंने बताई है उसको फॉलो करें, और फीडबैक से आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, जो इवेंचुअली आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। लर्न फ्रॉम अदर्स, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। और कोई भी इगोइस्टिक पर्सन दूसरों से नहीं सीख सकता है। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है, आपको अपने ईगो को साइड में रखना पड़ेगा और आपको लोगों को ऑब्जर्व करके उनसे सीखना पड़ेगा। लर्न फ्रॉम अदर्स एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अच्छी डाइट लेना, अच्छी एक्सरसाइज करना, इमोशनली हेल्दी रहना। पर्सनल लाइफ में डिस्टर्ब हो, स्टेज पे जाकर के सेशन दोगे, अच्छा नहीं होगा। कहीं ना कहीं वो सैडनेस, वो इमोशंस आपके चेहरे पे रहेंगे। अगर आप एक बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, जैसे होता है ना कि एक बार शाहरुख खान ने कहा था कि मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो लेकिन मुझे स्विच ऑन और स्विच ऑफ टेक्निक आती है। मतलब मैं स्टेज पे गया, जैसे ही डायरेक्टर एक्शन बोलता है, मैं उस कैरेक्टर के अंदर आ जाता हूँ और जितनी भी चीजें होती हैं उस कैरेक्टर के हिसाब से होती हैं। तो अगर आप स्विच ऑन स्विच ऑफ टेक्निक अगर आपको आसान लगती है और आप उसको कर सकते हैं, देन इट्स ओके। बट अगर आप इमोशनली इम्बैलेंस है, कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा तकलीफें चल रही है, तो स्टेज पे कहीं ना कहीं वो सैडनेस, वो इमोशन कहीं ना कहीं वो दिख कर आता है। तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अच्छी डाइट लें, एक्सरसाइज लें, इमोशनल हेल्दी रहें, फिजिकली हेल्दी रहें, जो आपको पब्लिक स्पीकिंग में आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ाएगी। एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ऑलवेज डू practice for your sessions, for your speech. Definitely it will increase your सेल्फ एस्टीम। तो ये था आज का टॉपिक कि हाउ टू बिल्ड सेल्फ एस्टीम इन पब्लिक स्पीकिंग। तो 7 तरीके मैंने आपको बताए हैं जिससे आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग को बेहतर कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहें और आगे के हमारे सेशन के बारे में जानना चाहें, तो आप ये स्क्रीन पर दिखे हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कंपनी में आकर के पब्लिक स्पीकिंग या नेगोशिएशन स्किल या कन्विंसिंग स्किल पर सेशन दें, तो आप दिए हुए ईमेल आईडी पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे फेसबुक पर हमें आप मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हर बार हम आपको आपके हमारे वैल्यूएबल वीडियोस से आप सीखना चाहते हैं, तो हर सोमवार शाम 5 बजे हम नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप यूट्यूब पे जाएं, टाइप करें मनीष जैन पब्लिक स्पीकर और आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हर मंडे को एक नए वीडियो का आनंद लें जहां पे कुछ ना कुछ वैल्यूएबल देने की मैं कोशिश करूंगा और आप सीखें,
क्योंकि और अभी भी अगर आपने अपने फेसबुक पे आप मुझे देख रहे हैं तो शेयर का बटन नहीं दबाया तो शेयर कर लीजिए, बिकॉज अगर आपकी वजह से कोई ये इंसान वीडियो अगर देखता है और उसकी लाइफ में उसकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल में कोई इंप्रूवमेंट आती है तो आप निमित्त बनते हैं किसी और को ग्रो करवाने के लिए। और नियमित बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, शेयर बटन को टिक करें और अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये लाइव खत्म होने के बाद भी इस वीडियो को देख सकें। तो अभी आप शेयर का बटन दबाएं। अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो डेफिनेटली आप शेयर का बटन दबाएं। तो विद दैट, और हर शनिवार हम रात 9 बजे एमजे टॉक शो लाइव शो में हम यहाँ पे आते हैं अलग अलग टॉपिक के साथ। तो हमारा ये आज 10वां एपिसोड है और मुझे बता के बहुत खुशी हो रही है कि 10 एपिसोड हम पूरे कर चुके हैं। और जनवरी से जो हमने स्टार्ट किया है 10 एपिसोड आप सभी लोगों के साथ और सपोर्ट के साथ हम 10 एपिसोड पूरे कर चुके हैं। और ये सारे एपिसोड अगर आप हमारे देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, हमारी फेसबुक प्रोफाइल पर आप देख सकते हैं। और सारे चैनल में कहीं ना कहीं हमने एक नए नए टॉपिक को लेकर के आए। अगर आप चाहते हैं कि और कौन से टॉपिक पे बात की जाए तो आप कमेंट बॉक्स में या हमें पर्सनल मैसेज करके बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे आपको सुनना है। तो डेफिनेटली हमसे कांटेक्ट करें और मिलेंगे अगले शनिवार रात 9 बजे एमजे लाइव टॉक शो। इन्हीं प्लेटफॉर्म पर फेसबुक और लिंक्डइन पर हम लाइव मिलेंगे, जिससे आपको जो पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड या लीडरशिप से रिलेटेड एक नए टॉपिक पर हम बात करेंगे, जिससे आप अपनी लाइफ को कुछ ना कुछ हम आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, थैंक यू सो मच। और पूरे मन से, वचन से, काया से, आंतड़ी से, फेफड़े से, किडनी से, सब तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अंत तक बने रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी सारे कमेंट मुझे अभी दिखे और ये कमेंट मुझे दिख नहीं पा रहे थे, सॉरी। निशी जी ने बोला है कि वो मोदी जी को फॉलो करते हैं, थैंक यू। और विकास जी का यहाँ पे कहना है कि क्या बात है भैया, ओके, थैंक यू सो मच। एंड वैल्यू टाइप किया है, अनिल चौपे सर ने वैल्यू टाइप किया है, इफ स्ट्रेंथ इज, उनकी स्ट्रेंथ है सिंगिंग, ओके, वो सिंगिंग के जरिए लोगों को, तो वो अपना स्पीच कभी भी एक हल्के से सॉन्ग से या हल्की सी कुछ एक गुदगुदाहट एक अच्छी आवाज के साथ शुरू कर सकते हैं। फैंटास्टिक एंड ग्रेट सेशन, थैंक यू सो मच। काफी सारे कमेंट मुझे अभी विजिबल हुए हैं एंड सॉरी फॉर दैट। और तो विद दैट हम ये सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। अगले शनिवार रात 9 बजे आना मत भूलिएगा, एमजे लाइव टॉक शो इन्हीं प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।